सर साउंड साउंड धर्म की बातें करना है। धर्म मतलब आपका क्या धर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ प्रेशर, जो बच्चे हैं जिनका प्रेशर आज हो रहा है, आप लोग थोड़ा प्रेशर लेट से हुआ, कोई बात नहीं, लेट से आए देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो इतने दिन से क्लास किए उससे आपको बहुत चीज पता चला कि आप में क्या कमियां हैं, क्या करना चाहिए, ठीक है। उसको थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग का जो प्रेशर, उनका धर्म क्या है ये बताऊंगा। नहीं पता? आपका धर्म है पढ़ाई करना, डेली कॉलेज करना, क्लास करना, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे कॉलेज करने नहीं आते, क्लास करने नहीं आते, क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? मैं बताता हूँ। सबको लगता है कि हम अभी क्लास उतना अच्छा नहीं चल रहा है तो क्लास नहीं करते हैं, क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जॉब कर देते हैं। जिससे क्या होगा कि हमें अगर डिग्री मिल जाएगी तो फिर क्या करेंगे, अपना एक मेडिकल खोल लेंगे। मेडिकल खोल के क्या करेंगे, अपना शॉप चलेंगे। क्या ऐसा हम कुछ पॉसिबल है? सबका मेडिकल चलेगा? नहीं चलेगा ना। क्यों नहीं चलेगा? क्या रीजन है इसके पीछे? नॉलेज। तो फिर आप लोग जब इतना पता है तो इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? क्यों क्यों नहीं नॉलेज करते? यही बताना है आपको सबको। जब आपको पता है कि नॉलेज के बिना मेरा मेडिकल नहीं चलेगा, जहां आप जा रहे हो आपको क्या नॉलेज मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ दवाई का नॉलेज मिलेगा कि कौन से डिजीज में कौन सा दवाई चलता है, ठीक है। यही ना आपको नॉलेज मिलेगा। ये तो आप नहीं जान पाएंगे कि उस डिजीज को कैसे ट्रीट करता है, हमारा जो ड्रग है वो कैसे एक्ट करता है बॉडी पे आकर। ये आपको पता नहीं चलेगा। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप क्लास करिएगा, कॉलेज करिएगा, तब पता चलेगा। हम आप किस अपेक्ष में बता रहे हैं? आपको बता रहे हैं जब आपको मेडिकल खोलना है तो उसके लिए, अगर मेडिकल नहीं खोलना है और भी कुछ करना है तो उसके लिए भी आपको नॉलेज चाहिए। क्योंकि मेडिकल में सिखाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के बारे में, यही ना। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, R&D के बारे में, F&D के बारे में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, फॉर्मेशन डेवलपमेंट हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, ये सारा कुछ क्या है? ये सब अलग अलग कंपनियां पोस्ट है जहाँ पे क्या होगा, आपका प्लेसमेंट होगा। प्लेसमेंट कब होगा? जब पेपर क्लास करेंगे तभी ना होगा। आप अभी जॉब कर रहे हैं, आप सच में बताइए, हम सबसे बात किए थे इस तरह के बच्चों से कि बाबू अगर आपके घर में दिक्कत नहीं है, आपके पिताजी सक्षम है कि आपको पढ़ा सकते हैं, तो आप आइए कॉलेज करने। ये मैंने बोला था लगभग बहुत सारे बच्चों को 23-27 के, क्योंकि मैं मेंटर हूँ 23-27 के, बोला था ना। लेकिन अगर आपके पिता सक्षम नहीं है तो फिर आप वो धर्म में कि अपने घर को चलाएं। लेकिन अगर आपके पिता सक्षम है, पढ़ा सकते हैं आपको, तो अभी आप मेडिकल में जॉब ना करें, अभी आप आपका कॉलेज करें आकर के। और डायरेक्टर सर के पास है, अभी आपके पास इतना सारा केमिकल है, इतनी सारी इक्विपमेंट है। मैं आपको अभी दूसरे महीने मैंने पढ़ाया नहीं है, पहला महीने मेरा यही है। लेकिन जितना आप सबसे पता चला है हमको कि यहाँ पे जितने बिहार में कॉलेज है वहाँ पे कहीं भी इतना इक्विपमेंट नहीं है, केमिकल नहीं है, जितना हमारे डायरेक्टर सर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। किस लिए प्रोवाइड कर रहे हैं? ताकि हमारे जो बच्चे यहाँ से निकले वो क्या करें, अच्छे जगह पे जॉब करें और इस देश में जो अर्थव्यवस्था उसमें सहयोग करें। अगर आप डिग्री लेकर के घर पे बैठ जाते तो क्या है, अर्थव्यवस्था पे आप बोझ है, ठीक है, हमारे अर्थव्यवस्था पे। तो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सर का ये सोच है कि हमारा देश भी बढ़े, साथ ही साथ आपका भविष्य भी अच्छा हो। इसीलिए हमने इतना व्यवस्था किया। नहीं तो बिहार में बहुत सारे कॉलेज है जहाँ पे 2 रुपये में फार्मेसी चल रहा है, डिग्री बांट रहे हैं। चाहते सर ये भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जानते हैं कि हमारे जो भविष्य के बच्चे हैं ये लोग पहले से ही बहुत कमजोर है, ये लोग अच्छे जगह जॉब नहीं कर पाते हैं। इनको अच्छे से नहीं सिखाएंगे, नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे तो ये आगे चल के अच्छा नहीं कर पाएंगे, हमारे देश से बोझ बच जाएंगे। और फिर जब कभी हमें मिलेंगे फ्यूचर में तो फिर हमारा सम्मान नहीं करेंगे। सर को अगर पैसा कमाना होता तो कुछ और बिजनेस कर सकते थे, या आपको पढ़ाई नहीं दे सकते थे, जैसे आप कॉलेज चलाते, ठीक है। लेकिन आपके लिए कर रहे थे ना, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए, आप भविष्य में सर से मिले। सर को जब आपको देखेंगे अच्छे जगह पे कहीं जॉब कर रहे हैं आएंगे तो सर का आपको बता नहीं सकते हैं कितना छाती होता है, गर्व से चला जाता है किसी भी टीचर का। अगर जिस बच्चे को हम पढ़ाए हैं वो कहीं पे अच्छा जगह जॉब करता है और बाद में आकर तुमसे मिलता है तो ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ये हमने सर को देखा था जब बीएड का हुआ था, जब बच्चे आए थे बीएड वाली तो जॉब लगा था, वो जब यहाँ पे आए थे तो मैंने देखा था वो बता नहीं पाए थे सर कि हम कितना खुश हैं, आंखें बता गई थी, सर की आंखें नम हो गई थी उनको देख करके कि इतने सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए। तो किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग भी पढ़ाई का इतना अच्छा व्यवस्था दे रहे हैं कि आप लोग भी ऐसा करें ताकि जब कहीं जाए भी तो सर फख्र से कर सके मेरे बच्चे मेरे कॉलेज से पढ़ के निकले, ठीक है। तो इस चीज़ का आप सम्मान करिए, आइए कॉलेज करिए और क्लास करिए। आपका अच्छा लैब मिल रहा है, आपको यहाँ पे अच्छा लैब फैसिलिटी मिल रहा है, सारे टीचर अच्छे अच्छे, प्रॉपर क्लास चल रहा है। और एक चीज़ और है, जैसे एक अच्छा कोई फार्मासिस्ट बनना चाहता है, अच्छा फार्मासिस्ट बनने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि आपको नॉलेज होना चाहिए।
अभी आप मेडिकल में जॉब कर रहे हैं, मान लो आपको बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी आपका कम हो गया है, तो क्या दीजिएगा आप? जो वहाँ पे दवाई देने आते हैं, बीपी का प्रॉब्लम है, कम है, ये दवाई दे दो, ये ठीक है, दे दो, ये दे दो, ये दे दो, यही आपको पता है। ये तो पता नहीं आपको कि ये वाला कौन सा क्लास कट रहा है, इसका कैसा रिएक्शन है, ये वाला कौन सा क्लास कट रहा है, इसका क्या रिएक्शन है, नहीं पता है आपको। अब आप कहीं भी मेडिकल खोलिएगा, वहाँ पे आप ऐसे ही दवाई दीजिएगा। कहीं ऐसा हो सकता है कि जिसको बीपी का प्रॉब्लम है, उसको मान लो स्टमक का प्रॉब्लम है। अब जिसका बीपी कम होता है, उसका एक ड्रग है क्लासिफिकेशन बीटा ब्लॉकर मिलते हैं, वो क्या करता है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। अगर आपने उसको दे दिया, वो स्टमक का पेशेंट है, क्या होगा? वो मर जाएगा, मरक नहीं मरेगा। फिर अगर मेडिकल चल गया, चलेगा मेडिकल? नहीं चलेगा ना, बंद हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए किसी को बीपी बढ़ा गया है, उसमें कौन सा ड्रग चलता है? डायबिटिक्स, डायबिटिक्स क्लास का ड्रग चलता है जो बीपी को कम करता है। मान लो किडनी का प्रॉब्लम है, फिर क्या होगा? उसे किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा, आ जाएगा ना, किडनी फेल हो सकता है। ठीक है, ये सब कहाँ सीखिएगा? जब आइए आप कॉलेज करते हैं, ये सब जान करके जब आप कॉलेज बोलिएगा, तो आप ज़्यादा अच्छे से दवाई दे सकते हैं किसी को। आपने अपने आस पास में देखा होगा कितने सारे मेडिकल ऐसे होंगे जहाँ पे लोग वहाँ पे बोलते हैं कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए, जाइएगा बहुत ज़्यादा बिल बना देगा, फार्मासिस्ट बहुत अच्छा है, इसके पास जाइए, आपको 50 दवाई देंगे, ठीक हो जाएगा। क्यों ऐसा बोलते हैं? तो इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पर उनको पता है कि इसके बाद बहुत अच्छा नॉलेज है, ये एक्यूरेट इलाज करिए, एक्यूरेट दवाई करिए, ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा भविष्य मेडिकल भी चलाना है, ठीक है, तो आप रेगुलर क्लास करिए। अभी आपका जो सेकेंड ईयर है, उनका फार्माकोलॉजी मेडिसिन केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, जो अभी तक नहीं किए कोई बात नहीं, अब इसे स्टार्ट कर दीजिए करना। और देखिए, एक सर ने एग्जाम्पल दिया था पिछले वर्ल्ड फार्मेसी डे के दिन, मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। उन्होंने बताया था कि जो फार्मासिस्ट है, वो ड्रग किसी भी अगर कार उसको कंपेयर करें तो उसका पहिया होता है, ये बताया था सर ने पिछले बार। हम उससे भी आपको थोड़ा सा अपर लेके जाते हैं। जैसे क्या है, कार का नहीं पहिया खराब है, अगर पंचर है, लेकिन अगर इंजन स्टार्ट है, फिर भी गाड़ी खड़ा कर चला जाएगा, पेट्रोल पंप तक चला जाएगा ना। लेकिन अगर इंजन में फ्यूल नहीं है, चलेगा गाड़ी? बिल्कुल एक डेग भी नहीं चलेगा ना। तो हम आपका कंपेयर उससे कर रहे हैं कि आपका आप जो है वो एक पहिए नहीं, उससे भी आया, गाड़ी क्या है? फ्यूल है। क्योंकि जब तक किसी भी हॉस्पिटल में दवाई नहीं होगा, कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, कितना भी अच्छा नर्सिंग स्टाफ हो, चलेगा? दवाई बनाने वाले कौन है? आप लोग हैं, है ना? तो आप लोग बनाइए, कब जब आइएगा, पढ़िएगा, सीखिएगा। और एक बात इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि जो आपने देखा होगा गाड़ी में तेल डलता है, पेट्रोल, तो दो तरह का होता है, एक प्रीमियम होता है, एक क्या होता है? नॉर्मल होता है। प्रीमियम का दाम ज्यादा होता है, क्यों होता है? एक्सटर्नल माइलेज देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसमें पेट्रोल का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, प्योर है, यही ना, तभी तो ज्यादा माइलेज देता है वो। इसी बात समझ। ऐसे ही आपका है, आप जितना दिन कॉलेज करिएगा, जितने अपने नॉलेज कंसंट्रेशन को बढ़ाइएगा, ठीक है, उतना ही आपको भविष्य में अच्छे पोस्ट पे कंपनी और अच्छे पैकेज में जॉब देगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो जैसे पेट्रोल का दाम कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ता है, ऐसे ही आप अपने नॉलेज और कंसंट्रेशन को बढ़ाइए। जितना बढ़ाइएगा उतने अच्छे पोस्ट पे, उतने अच्छी सैलरी पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप हमें ही उम्मीद करेंगे कि आप रेगुलर कॉलेज करेंगे, क्लास करेंगे, ठीक है, अपने नॉलेज और कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हमारे जो यहाँ से भी जाने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए तो अब कहीं ऐसे आपके लिए भी डायरेक्टर सर ने किया है, ऐसा मैंने अभी तक कहीं नहीं सुना है कि 3 महीने क्लास टेक्नो चला रहे हैं, जब वो चला गया वहाँ काम क्यों कर रहे हैं? आप लोग के लिए कर रहे हैं कि आए बच्चे सीखे, अच्छी जगह पे जॉब करें, प्लेसमेंट ले। नहीं तो अगर ये नहीं करते, इनका पैसा बचता नहीं बचता। अगर इनका पैसा ही महत्व होता डायरेक्टर सर का, तो नहीं करते ना। क्यों कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आप अच्छे जगह पे जॉब ले, अच्छे जगह पे आपका प्लेसमेंट हो, इसलिए कर रहे हैं। तो आप आइए, अगर जिसमें जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो आए, 3 महीना क्लास करें, सीखे और अच्छे जगह पे प्लेसमेंट ले। ठीक है, और दूसरा एक और, जो बच्चे अभी जा रहे हैं कहीं जॉब करने, उनके लिए क्या धर्म है उनका, वो अभी सोचेंगे कि कैसे भी करके हम अभी बहुत ज्यादा पैसा कमाएं, यही नहीं सोचेंगे, पैसा कमाएं, अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करें, यही सोचेंगे। और कैसे पैसा कमाएं? बहुत सारे लोग मैंने देखा है, कैसे पैसा आना चाहिए, कैसे भी पैसा आना चाहिए, उसके लिए कुछ भी करें। सही है? ये सही है? कैसे पैसा आना चाहिए अभी आपको पता नहीं होगा। जो भी अगर आपने मानते हैं भविष्य में, फ्यूचर में कहीं सरकारी पोस्ट पे चले जाइएगा, जैसे अभी मैंने पहले पीसीआई में रजिस्ट्रेशन कराया था पटना में, वहाँ फीस कितना है? 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन का। कितना पैसा में से लिएगा? 20,000 रुपये। यही बोल रहा हूँ, वो 20,000 रुपये उसको ठगेगा। सत्संग की बात हो रहा हूँ, सत्संग सुनता हूँ, बता रहा हूँ, वही आप ना करें, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
अगर आप कहीं जाइएगा, अभी कहीं सरकारी पोस्ट पे से जाएंगे भविष्य में, आपको मान सिलेक्शन होता है कहीं पे, तो आप ये कार्य न करें। फिर आप कहीं पे किसी भी प्राइवेट संस्थान में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं प्राइवेट कंपनी में, तो हो सकता है उस कंपनी का मालिक आपको ऐसा कोई पोस्ट ऑफर कर दे जहां पे आपको लगेगा कि यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करके करें तो क्या होगा, पैसा एक्स्ट्रा बचा सकते हैं। वो पैसा अगर आप लेते हैं उस तरह से अगर आप कमाते हैं वहां पे जाकर, तो पैसा हम बता रहे कि आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी आपको सुख नहीं देगा। अल्टीमेट आज में गोल क्या होता है आप लोग का? अल्टीमेट गोल यही है कि हम सुख रहे, सुखी रहे, शांति रहे, मन की प्रसन्नता के लिए, यही होता है ना, इसीलिए करते हैं। किसलिए करते हैं? इसीलिए। लेकिन जो विधर्म मतलब अधर्म तो पैसा कमाता है, मतलब किसी को ठगते हैं, वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहते, वो शांति उनके जीवन में नहीं रहती। ऐसा क्यों होता है? जैसे आपको पता नहीं होगा, हो सकता है आप लोग को कोई भी ऐसा दोस्त नहीं मिला हो जो बहुत ज्यादा पैसे वाला हो, 100-200 को 400 करोड़ संपत्ति हो, लेकिन भगवान के पास मेरे पास है, मैंने देखा है। मेरा एक दोस्त है बी फार्मा में, आयुष सुप्रति नाम था उनका, ठीक है। उनके पिताजी मैनेजिंग डायरेक्टर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है झारखंड में, उसके वो बताते थे हमको कि मेरे पिताजी जो है अभी यहाँ पे जा रहे हैं, टेंडर निकाल कर उसमें से 10 लाख 20 लाख घुस लिए, यहाँ 50 लाख घुस लिए। तो इस समय हमको लगता था क्या बढ़िया है, जॉब लगता है सरकारी, ऐसे हम भी घुस ले, ठीक है, ऐसे ही अपना अपना संपत्ति बढ़ाए, ऐसे कुछ करें, एंजॉय करें, बढ़िया बढ़िया गाड़ी में, बढ़िया घर में, बढ़िया ऐसे लगाए घर में, सब चीज़ करें, ऐसा उस समय हम सोचते थे। तो उस समय हमको ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन उनके बाद हम उनके घर की स्थिति को देखें, जब उनके पिताजी से मिले, उनके माता जी को देखें, जैसे क्या हुआ, आप क्या देखेंगे, अगर उनको बाहर से देखेंगे तो देखेंगे बड़ी गाड़ी में आ रहे हैं, खूब बढ़िया 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनके पास कोई कमी नहीं है। लेकिन जब उनके घर के नजदीक हम गए, जब घर में पता चला हम गए, तो देख रहे हैं क्या, उनके जो बेटे हैं वो बहुत ज्यादा नशे में डूबे हुए, पिताजी पूरा परेशान, बहुत ज्यादा परेशान कि कैसे इनको ठीक किया जाए। वो कुछ भी कहे सुनने मानने को तैयार नहीं, ठीक है। उनकी माता को बीमारी, ब्रेन हेमरेज। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आपको लगता था कि ये तो बीमारी सबको होता है, लेकिन जब मैंने गुरुजी का प्रवचन सुना तो उन्होंने बताया कि आपने जो अधर्म करके पैसा कमाया, जो घूस लेकर पैसा कमाया, वो पैसा आपकी बुद्धि को बदल देता है, जिससे आप कितना भी समझा लीजिए। अगर आपके घर में कोई बेटा खराब निकल गया है, नशे का लत लग गया, कोई भी लत लग गया, किसी भी चीज का जो उसको गिरा सकता है, वो कह रहे हैं कभी नहीं सुधरेगा, उसको दिमाग, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। वो कब काम करती है? जब आप धर्म के पैसे से कमाएंगे, धर्म के पैसे से कुछ उसको सिखाने का रास्ता देंगे। ये मैंने देखा होगा, आप नहीं देखो तो आप इस पर विश्वास न करें, ठीक है। लेकिन आप मेरी बात को मानिए, जब आप धर्म रूप से पैसा कमाइए, धर्म के चक्कर से जितना आपकी सैलरी है उसी में संतोष कीजिएगा, आगे जहाँ भी आपका जॉब लगे, ठीक है। और जो पैसा कमाइएगा उसी में अपने जीवन को निर्वाह कीजिएगा। हो सकता है आपका जितना सैलरी ना हो जिससे 4 व्हीलर बाइक ले सके, ठीक है, एसी लगा सके, लेकिन 4 व्हीलर और एसी आपको वो सुख शांति नहीं देगा जो आपको 2 व्हीलर देगा धर्म के पैसे कमाए हुए, ठीक है। आप सुकून की नींद उसमें ले सकते हैं, कूलर में ले सकते हैं, एसी में ले सकते हैं, अगर आपने धर्म के पैसे कमाई किया है, ठीक है। तो आगे चल इस बात का आप ध्यान रखें, कहीं भी जाए तो धर्मपूर्वक पैसा कमाएं, ठीक है। तो हमारे प्यारे